Hello students, this is the chapter number 4, exploring the algebraic identities. This is exercise 4.2. So question number 2 here we have, find the values of the following using the identity. It is given in the question, we are going to use here identity a minus b whole square will be equal to a square minus 2ab plus b square. Otherwise, we have all these identities, we have to use the suitable identity only. अगर इसको हम क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसे भी आ सकता है इवैल्यूएट बाय यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। तो वहाँ पे फिर मुझे डिसाइड करना है कि हमें कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करना है। द फर्स्ट नंबर लेट अस सपोज दैट वी हैव अ 79 दिया हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज 70 + 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। 79 इज, अगर मैं राउंड ऑफ करती हूँ, दिस इज नियर टू 80, तो ये आ जाएगा 80 - 1। अब यहाँ पे देखो कि 7 और 9 का टेबल इजी है या फिर 1 का टेबल इजी है या 8 का भी इजी है। चलो तो 79 को अगर हम राउंड ऑफ, अगर मैं ये इसको यूज़ करती हूँ तो मैं आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने प्लस का लिया। अगर मैं माइनस लेती हूँ तो मैं आइडेंटिटी नंबर 2 यूज़ करूँगी। अगर यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली हम लोगों को बोल दिया है कि आपने इसी आइडेंटिटी को ही यूज़ करना है, अगर इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे ये चूज़ नहीं करूँगी कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी को चूज़ करना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें पर्टिकुलरली जो आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं उन्हीं को, एक ही आइडेंटिटी दी हुई है, उसी को यूज़ करके हम लोगों ने इसको सम को सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देती हूँ तो मुझे 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि जो उन्होंने बोला हुआ है मैंने तो वो किया ही नहीं। तो हम लोग ये आइडेंटिटीज़ को साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे इसी आइडेंटिटी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं जो हमें दी हुई है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 79 स्क्वायर। अब आइडेंटिटी भी हमें दी हुई है a + b होल स्क्वायर। तो पहली बात ये है कि 79 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 80 - 1 इट्स होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, a और b की फॉर्म में। अब मुझे पता है कि ये फर्स्ट नंबर a है और ये सेकेंड नंबर b बन गया और मुझे इस फॉर्म में लिखना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसको इधर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा 80 स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा -2ab। यहाँ से मैंने देखते हैं ये माइनस आ गया, माइनस लिख लिया, उसके बाद 2ab, 2 × a हम लोगों के पास 80 है और b हम लोगों के पास 1 है। यहाँ पे 90% बच्चे यहाँ पे -1 लिख देते हैं। नहीं, ये जो -1 है यहाँ पे एडजस्ट होके हम लोगों ने पहले लिख लिया है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। 90% यहाँ पे बच्चे -1 लिखते नहीं। a को a की जगह पे रखना है, b को b की जगह पे रखना है, साइन को साइन की जगह पे रखना है। तो सारे साइन एडजस्ट होके हम लोगों ने डायरेक्टली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। आगे साइन क्या है, आइडेंटिटी में प्लस है तो हम लोग आगे प्लस का ही साइन लिखेंगे। यहाँ पे प्लस b हम लोगों ने किसको लिया, 1 को लिया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 8 × 8 64 और साथ में 2 zeros आ गई। 8 × 2 16, साथ में 0 आ गई एंड +1। अगर आप इन तीनों को सॉल्व करते हो यू विल गेट 6385 इज द आंसर। 6385 ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, करें सेकंड। अब जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है दिस इज 193 इट्स होल स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं कि 193 किसके नज़दीक है, ये 200 के नज़दीक है राउंड ऑफ फिंगर में। अगर मैं इसको करती हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 200 - 7। ये लिख लेते हैं, इजी है, लिख सकती हूँ 193 को 200 - 7 लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली। अब जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दैट इज़ a - b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब मैंने देखना है a किसको सपोज करें और b किसको सपोज करें। ये हम लोगों का a हो जाएगा और ये क्या आ गया, b आ गया। तो a आ जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर। उसके बाद -2 × फर्स्ट नंबर × सेकेंड।
फिर वही बात कि हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, सिंपल 7 लिखेंगे। प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस को नहीं लेना। 90% बच्चे 7 के साथ और दूसरे नंबर के साथ माइनस लेके प्लस माइनस की गलती हो जाती है। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं वी विल गेट 40,000। अब इस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे 2 zeros आ गई, 4 4 ज़ा 49। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट 37,249। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी माइनस करके रखे थे। ठीक है जी, आप अपना टाइम लेके इसको माइनस कर सकते हो। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें दिया हुआ है 299। अगर 299 को देखते हैं तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करती हूँ तो किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। सो वेरी मच ईजी। सो 299 इट्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 300 - 1। आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हो और या फिर म्यूट करके अपनी कॉपी के ऊपर करते चलो, और जब मेरा हो जाएगा आपका हो जाएगा, स्पीड भी चेक कर सकते हो और आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी हम लोगों ने लगाई है, दैट इज a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। हम यहाँ पे देखते हैं a क्या है हम लोगों के पास 300 और b क्या है 1 है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो माइनस नहीं लेना, सिंपल 1 लेना है और यहाँ पे भी सिंपल 1 लेना। पहले का स्क्वायर अगर लेती हैं तो 90,000 आ जाएगा हम लोगों के पास। 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 600 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हो पूरे के पूरे को यू विल गेट दिस नंबर। यहाँ पे हम लोगों के पास 90,000 आ जाएगा तो 89,401। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के किए हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। इवैल्यूएट 197 होल स्क्वायर बाय यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। अब सूटेबल आइडेंटिटी आप लोगों ने खुद से चूज करनी कि हमें कौन सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से आ सकता है। अब मेरे माइंड में है कि होल स्क्वायर, पहले तो मैं अपने माइंड में लिखूंगी कि 197 कैन बी रिटन एज 200 - 3 लिख सकती हूँ ना, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। अब 197 का होल स्क्वायर लेना है मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 - 3 इट्स होल स्क्वायर। वेरी मच क्लियर। तो आइडेंटिटी जो आ जाएगी दिस इज a minus b its whole square will be equal to a square - 2ab plus b square। अब मुझे a और b लेना है, इट मीन्स ये a बन गया और ये b बन गया। और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो मैं कन्वर्ट इस फॉर्म में करूँगी। मीन्स पहले नंबर का हम लोगों के पास स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया माइनस, हम लोगों ने माइनस लिख लिया, आ गया 2 इंटू a इंटू b, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि यहाँ पे आप माइनस लगाओ, क्योंकि माइनस एडजस्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। आगे उसके बाद आ जाएगा प्लस, प्लस दिया हुआ है तो प्लस ही आएगा। b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर नॉट -3 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट 40,000 - 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 1200 एंड प्लस 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द नंबर 38,809। सो दिस इज द आंसर। तो बेटा ये कि आप म्यूट कर लो या फिर आप इसको पॉज करके वीडियो को खुद से निकाल के और देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 4.2 of chapter exploring the algebraic identities. Thank you.